अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। तो इस टॉपिक को समझते हैं पहले, उसके बाद जैसे हम टॉपिक वाइज कंसेप्ट समझ रहे हैं हर एक टॉपिक का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हमारे पास एमपीटी, एफआईए, सीएसएस, पीएमएस के जो जनरल एबिलिटी का पोर्शन है उसमें जिस जिस एरिया से आते हैं क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज, तो हम जस्ट कंसेप्ट उनका ले रहे हैं फिलहाल। उसके बाद जो है हम एक बकायदा क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करके भी मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी और आप लोगों को समझाऊंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि व्हेन समथिंग इज एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, ठीक है। हमारे पास ऊपर है पी, नीचे डिवाइडेड बाय क्यू, यानी कि इसको ऊपर वाले को हम नोमिनेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, सही है। इस फॉर्म में जो भी हमारे पास आएगा इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, तो फ्रैक्शन की जो है वो टाइप्स है हमारे पास। फर्स्ट वन जो है उसको जो है प्रॉपर या फिर कॉमन फ्रैक्शन, जिसको हम वल्गर भी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो वन से लेस देन होगी, ठीक है। जो भी फ्रैक्शन होगा वो वन से लेस देन होगा, ठीक। तो सेकंड हमारे पास जो है वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा कि हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन होगी, ठीक है। जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, फॉर इंस्टेंस ये, ठीक है, ये होगी तो वन से ज्यादा। लेकिन इसमें क्या होगा कि क्यू जो है वो स्मॉलर होगा इसमें, ठीक है। इट मस्ट बी स्मॉलर एंड इट मस्ट बी लार्जर देन क्यू, ठीक है। पी मस्ट बी लार्जर देन क्यू, सही है। ये हो गई हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नीचे अगला हमारे पास आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन रिटन आफ्टर अ होल नंबर इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। होल नंबर हमारे पास जो है वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है, अप टू सो ऑन। अब जो है मिक्स्ड किसको कहते हैं कि हमारे पास इस सूरत में, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको दी है, इधर मैं लिखवा लेती हूँ। अच्छा, हमारे पास जो है फोर, वन बाय थ्री, ठीक है। फोर्थ साइड पे वन बाय थ्री। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर इंस्टेंस थ्री फोर आर 12, ऊपर वाले को फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस वन। तो ये हमारे पास आ गया 13 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या आ गया, नीचे थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय थ्री, सही है। तो इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ये होता है हम किसी भी एक नंबर से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों जो है वो उसके साथ दोनों मतलब उस पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ जो एग्जांपल है वो है वन बाय टू। अगर मैं इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ दोनों को, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, टू वन सर टू डिवाइडेड बाई टू टू सर फोर, ठीक है। अब एक नंबर से ये कट जाएंगे ना, टू वाले से, टू वन सर टू, टू टू सर फोर, सही है। इसी तरह से ये इक्वल होता है 6/12 के। अब यहाँ पर 2/4 जो है मैंने मेंशन किया है कि वो सॉरी, अच्छा, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि 1/2 जो है वो 2/4 के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये 2/4 आता है। अब ये 2/4 इक्वल है 6/12 के, ये भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है थ्री के साथ, थ्री टू सर सिक्स, थ्री फोर सर 12, ठीक है। इसी तरह से ये इक्वल है 42/84 से, जब हम सेवन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्स सेवन सर 42 और सेवन ट्वेल्व सर 84, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको कहते हैं कि एक नंबर से दोनों डिजिट्स मल्टीप्लाई करके एक फुल सीरीज जब बन जाती है लाइन में, वो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो लास्ट वन है फिफ्थ वाला, ये हमारे पास आ जाती है लाइक वर्सेस अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि लाइक फ्रैक्शंस भी होती हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस भी होती हैं। जो सेम होती है उनको लाइक कहते हैं, जो अनलाइक होती है वो डिफरेंट होती हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर है लाइक फ्रैक्शन की एग्जांपल में 7/15, 20/15। अब देखें यहाँ इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं
फ्रैक्शन के वो सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर जब सेम है तो ये हो गई लाइक फ्रैक्शन। इसी तरह से नीचे हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें क्या है हमारे पास के डिफरेंट में 7/15, 13/20, इसमें डिनोमिनेटर्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, तो मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गई। सही है। तो ये हो गया आज का हमारा जो फ्रैक्शंस और उसकी टाइप्स थी। ठीक है, इंशाल्लाह इससे रिलेटेड पास्ट पेपर से मैं जब ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स एक दफा क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज, उसके बाद हम लोग जो है वो पास्ट पेपर से जो है एमसीक्यूज उठाएंगे और इनको सॉल्व यहीं पे करेंगे।